गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस क्लास के अंदर हम कक्षा 11वीं 11th क्लासेस मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, परमुटेशन। परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना किसी ऑर्डर के अंदर। ऑब्जेक्ट्स चाहे एक हो चाहे अनेक हो, किसी भी ऑर्डर के अंदर, किसी भी क्रम के अंदर उन ऑब्जेक्ट्स को आप अरेंजमेंट करते हो, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? परमुटेशन बोलते हैं। जैसे कि पिछली क्लासेस के अंदर हमने बताया था क्या कि आपके पास क्या है, 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं एंड 7 सीट्स हैं। 5 तो आपके पास स्टूडेंट्स हैं और 7 सीट्स हैं। तो इन 7 सीट्स के ऊपर 5 स्टूडेंट्स को हमने क्या करना है? अरेंज करना है। तो अरेंज करने के जितने नंबर ऑफ वेज होंगे उसे हम क्या बोलते हैं? परमुटेशन बोलते हैं। हम कितने तरीकों से कितने अरेंजमेंट हम किसी ऑर्डर के अंदर कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परमुटेशन बोलते हैं। यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो हमारे पास क्या है? प्लेसेस। ये तो आपके पास क्या है? प्लेसेस है। प्लेसेस कितने हैं आपके पास? 7 है। और ऑब्जेक्ट्स कितने हैं आपके पास? कितने ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास? 5 है। ठीक है। एक छोटी सी बात हम बात करें, मान लीजिए मैं इसको उल्टा ले लेता हूं। उल्टा क्या ले लेता हूं कि मेरे पास 7 स्टूडेंट हैं एंड 5 सीट्स हैं। क्या ये 7 विद्यार्थी इन 5 सीटों पर अरेंज हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी हमारी। 5 विद्यार्थी तो हो जाएंगे, लेकिन छठा को कहाँ बिठाएंगे? 7वें को कहाँ बिठाएंगे? तो इसलिए सबसे पहली महत्वपूर्ण बात क्या है, जब भी हम कोई अरेंजमेंट करते हैं, प्लेसेस हमेशा, प्लेसेस जो होगा हमारे पास, प्लेसेस की जो वैल्यू होगी वो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू से बड़ी रहेगी या उसके बराबर रहेगी। ठीक है जी। जैसे कि मैं बात करता हूं, जैसे कि हमारे पास क्या है, आर ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड ऑन n प्लेसेस। n प्लेसेस है आपके पास और r क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे, जब r ऑब्जेक्ट्स को, जो r की वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू n होगी, यानी n हमेशा क्या रहेगा? r से बड़ा रहेगा। n क्या रहेगा? r से बड़ा रहेगा या बराबर भी हो सकता है। ठीक है बच्चे। तो हमारे पास जब r ऑब्जेक्ट्स को n प्लेसेस के ऊपर अरेंज करना है तो उसे हम लिखेंगे NPR। NPR का मतलब n तो आपके पास क्या है? प्लेसेस हैं, r क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं, और n की वैल्यू होगी इस r से बड़ी होगी या बराबर होगी। और r की वैल्यू क्या होगी? r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, क्योंकि जब आपके पास ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए, ऑब्जेक्ट्स तो होना चाहिए आपके पास। ऑब्जेक्ट्स होंगे तभी तो, यानी कम से कम कितने ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं? 0। कोई भी ऑब्जेक्ट्स ना हो तो हमारे पास क्या होगा? जब 0 ऑब्जेक्ट्स होंगे तो हमारे पास कोई अरेंजमेंट नहीं, एक अरेंजमेंट रहेगी। ठीक है। तो आपके पास क्या रहेगा? NPR का मतलब क्या है? n प्लेसेस के ऊपर r ऑब्जेक्ट्स को प्लेस्ड करना, प्रमोट करना, अरेंज्ड करना, उसको हम क्या बोलते हैं? परमुटेशन। और इसका फार्मूला क्या है? NPR का फार्मूला क्या है? n फैक्टोरियल बटे n माइनस r, और इसको क्या करना है आपने? फैक्टोरियल करना है। ठीक है बच्चे। n फैक्टोरियल बटे में n माइनस r फैक्टोरियल। ये बड़ा कैसे है? जैसे कि मैं बात करता हूं कि आप, हमारे पास क्या है, मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं एंड कितनी सीट बताई थी हमने? 7 सीट्स हैं।
इन 7 शीट्स के ऊपर 5 स्टूडेंट्स को क्या करना है, अपने अरेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, 7 शीट लिखेंगे हम, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ये 7 सीट हैं। पहले बच्चे को बोलूंगा बच्चा बैठ जा, तो उसके पास कितने ऑप्शन है, पहले स्टूडेंट्स के लिए यानी पहला स्टूडेंट्स यानी S1 स्टूडेंट्स के लिए कितने हैं, 7 ऑप्शन है। S2 के लिए कितने हैं, 6 ऑप्शन है। S3 के लिए कितना है, 5 है। S4 के लिए कितना है, 4 है। और S5 के लिए कितना है, 3 है। और इनकी क्या करनी है, आपने गुणा, यानी आपके पास कितना रिजल्ट आएगा, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी के अंदर एक अरेंजमेंट एक हम अपनी तरफ से कोई तरकीब लगाते हैं। क्या, इसको 2 गुणा 1 से 2 गुणा 1 से भाग गुणा कर दिया और 2 गुणा 1 से क्या कर दिया, भाग कर दिया, क्योंकि 1 गुणा 2 से 1 गुणा 2 कट जाएगा। अब ये ऊपर क्या हो गया, 7, 1 से लेकर 7 तक की लगातार वैल्यू है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7 फैक्टोरियल। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब हमारे पास क्या है, ये 2 गुणा 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। कितना लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी बात। और इस 2 को इसको तो हम ऊपर वाले को तो 7 फैक्टोरियल लिख ही देंगे। इस 2 को क्या लिख दूंगा मैं, 7 में से 5, 7 माइनस 5 और पूरे का क्या, फैक्टोरियल। 7, इस 2 को क्या लिख दिया, 7 माइनस 5। यानी हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो प्लेसेस, n प्लेसेस हैं, जगह कितनी है आपके पास, 7 है। 7 n p r, r क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है आपके पास, 5 स्टूडेंट्स हैं, तो n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल, यानी 7 फैक्टोरियल माइनस 7 में से 5। यहाँ पर ये वैल्यू किसकी है, n की, ये किसकी वैल्यू है, r की। सिर्फ फार्मूले के अंदर पुट करना है, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमने फार्मूला सीखा है। क्या सीखा है, NPR का फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से हम कुछ एक क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज का आपके पास है 7.2, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू बतानी है। फैक्टोरियल हमने बताया हुआ है पहली क्लास के अंदर। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 4 को पिछले 1 तक लेके जाओ। और 3 फैक्टोरियल कितना होगा, 3 गुणा 2 गुणा 1। 2 तरीके हैं इसके करने के लिए। पहला जो सिंपल तरीका है, इसको 4 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 4 3 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा 24, माइनस 3 फैक्टोरियल कितना होगा, 3 दूनी 6, ये रिजल्ट कितना आएगा आपका 18। ठीक है, लेकिन ये हो गया बेसिक तरीका। अब हम इसको थोड़ा दूसरा तरीका करते हैं। हम इस 4 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो 4 फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 लिख दिया। अब 1 गुणा 2 गुणा 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 3 फैक्टोरियल। यानी 4 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 3 फैक्टोरियल लिख दिया हमने, इसको लिख दिया। इसको हमने क्या लिख दिया, 4 फैक्टोरियल को 4 गुणा 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, कितना 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 3 फैक्टोरियल क्या आ गया, कॉमन। यहाँ कितना हो गया 4 माइनस सारा कॉमन आ गया, तो कितना बच गया 1। और 3 फैक्टोरियल कितना है, 6, कितना है 6 है। और 4 में से गया 3, 6 दिए 18, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब हमने बताना है कि ये ट्रू है या नहीं है, ये सत्य है या नहीं है। हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने बताना है कि ये सत्य है या नहीं। इज क्वेश्चन नंबर 2 है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। क्या
देखो हमें इस चीज का पता है कि 3 + 4 क्या होता है, 7 होता है, लेकिन क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के बराबर होता है? देखिए 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 गुणा 2 गुणा 1, ये प्लस का निशान। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 24, कितना हो गया 30। इस साइड में हम 7 फैक्टोरियल को निकाल लेंगे। 7 फैक्टोरियल कितना होगा, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, क्या ये 30 के बराबर होगा? नहीं, 30 तो केवल यही बन रहा है और फालतू रह गया है, तो ये बराबर नहीं, इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। ठीक है बच्चे, अब हम आगे बात करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, कंप्यूट करना है। कंप्यूट का मतलब कैलकुलेट करना है, क्या होगा, ये वैल्यू बतानी है आपने, इसकी क्या होगी। थर्ड क्वेश्चन है आपका, कंप्यूट। कंप्यूट 8 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल गुणा में 2 फैक्टोरियल। देखिए कैसे करेंगे, 8 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक लेके जाएंगे। 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 1 और रहेगा, बटे में कितना रहेगा 6 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कितना होगा, 2 गुणा 1, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, 2 चौके 8, 7 चौके 28, तो इसका उत्तर कितना आ गया 28। ठीक है, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, बस आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है बच्चे, आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। एक बटे 6 फैक्टोरियल प्लस 1 बटे 7 फैक्टोरियल x बटे 8 फैक्टोरियल। आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई, इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। भाई 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 गुणा 5 गुणा 7 गुणा वगैरह वगैरह। देखो इन दोनों की जो बड़ा होगा, मान लीजिए तो 5 और 1 10 है, तो उनका एलसीएम कितना आता है, 10 ही आता है ना। तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो क्या आ गया यहाँ पर 7 फैक्टोरियल क्या आ गया। देखो मतलब क्या है, ये 6 फैक्टोरियल का मतलब समझिए, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और ये 7 फैक्टोरियल है, 7 गुणा में 6 फैक्टोरियल होगा। ठीक है ना, हम इसको ऐसे कर लेते हैं भाई, ये 7 फैक्टोरियल है तो इसको लिख देते 6 फैक्टोरियल, 6 7 गुणा में 6 फैक्टोरियल कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या किए, हम इसको क्या कर दिया, इस 7 फैक्टोरियल को लिख दिया 7 गुणा में 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसका उत्तर कितना आ गया, यही आ गया 7 गुणा में 6 फैक्टोरियल। इसके बटे ये करेंगे कितना बचेगा 7, प्लस इसको इससे भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की 1 के साथ गुणा 1 बराबर x बटे में 8 फैक्टोरियल। ठीक है, 7 और 1 8 बटे में 7 गुणा में 6 फैक्टोरियल बराबर है x बटे में, अब इसके नीचे क्या है 8 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल को लिखेंगे 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, इस 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, क्योंकि ये ऊपर आएगा ना, ऊपर आएगा तो 6 फैक्टोरियल से कट जाएगा। हम इसको यहाँ से भी काट सकते हैं, 7 से कट गया 7, क्या बच गया 8 बटे क्या बच गया 1, x बटे में 8, आर पर गुणा करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 64। आसान सा क्वेश्चन था ये। ठीक है बच्चे, अब आगे क्या है, आपने इसको निकालना है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना।
कैलकुलेट करना। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है ये। इवेलुएट करना किसको, n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर, इसकी कैलकुलेशन करनी है। हमें क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है 6 और r दिया हुआ है 2, रख देंगे इसमें सीधा रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, n कितना है 6 फैक्टोरियल बटे 6 में से r कितना है 2, 6 में से 2 गया 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए 6 फैक्टोरियल कैसे लेंगे, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, यानी 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। नीचे कितना है 4 फैक्टोरियल, इससे कट गया ये 6 5 कितना आ गया 30, ये क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से ये हमने करना था और बड़ा ही आसान एक्सरसाइज थी ये, आप लोगों ने करनी है और कोई भी प्रॉब्लम है तो बतानी। थैंक यू।